Hello everyone. So today we'll be going to discuss about the mischief rule of interpretation. Write a short note on the mischief rule of interpretation. Mischief rule क्या होता है? Mischief rule of interpretation ये एक important principle है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरप्रेट करने के लिए स्टैट्यूट्स को, फोकस करता है आइडेंटिफाई करने में और रेक्टिफाई करने में मिसचीफ को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि लॉ इंटेंट करता है एड्रेस करने के लिए, मतलब उसको सुलझाने के लिए. दिस इज कॉल्ड द मिसचीफ रूल. ये फर्स्ट लेड डाउन किया हेडन्स केस में 1584 में, हेडन्स केस, वेयर द कोर्ट आउटलाइन 4 स्टेप्स फॉर अप्लाइंग दिस रूल. जहाँ पर कोर्ट ने आउटलाइन किए 4 स्टेप्स इस रूल को अप्लाई करने के लिए. दैट इज द मिसचीफ रूल, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए. फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द कॉमन लॉ बिफोर द स्टैट्यूट. कोई भी स्टैट्यूट है उसके पहले आप जो है कोई भी जो कॉमन लॉ है उसको समझिए. टू अंडरस्टैंड द कॉमन लॉ बिफोर द स्टैट्यूट, देन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट और मिसचीफ द लॉ सॉट टू रेमेडी. उसके बाद आप डिफेक्ट या फिर मिसचीफ फाइंड आउट करिए जो कि लॉ सॉर्ट कर रहा है टू रेमेडी. देन एग्जामिन द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट. देन उसके बाद आप एग्जामिन करो कि लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की है प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट, एंड देन इंटरप्रेट द स्टैट्यूट इन अ वे जो कि सप्रेस करे मिसचीफ को और एडवांस करे रेमेडी को. देन आप इंटरप्रेट करो स्टैट्यूट को इन अ वे जो कि सप्रेस करे मिसचीफ को और रेमेडी एडवांस करे. सो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड, then second is to identify, then you have to examine, and then you have to interpret the statute. Understand, identify, examine and interpret. So these are all the steps to find out the mischief that the law intends to address. Now this rule is applied when the literal or grammatical interpretation, ये rule तब अप्लाई होता है जब जो कोई भी लिटरल मतलब रिटन स्टेटमेंट, रिटन जो कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर कोई ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है स्टैट्यूट की, वो क्रिएट कर रही है एम्बिग्विटी या फिर फेल हो रही है लॉ के पर्पस को फुलफिल करने में. कोर्ट्स प्रायोरिटाइज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू इंश्योर द स्टैट्यूट अचीव इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव. कोर्ट्स हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन रहा होगा इंश्योर करने के लिए स्टैट्यूट जो है अचीव करे जो उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था. फॉर एग्जांपल इन इंडिया जो बंगाल इम्यूनिटी को वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था 1995 केस, इसने अप्लाई किया मिसचीफ रूल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. इन्होंने अप्लाई किया mischief rule to resolve conflicts in tax laws under Article 286 of the Constitution. Bengal Immunity Co versus State of Bihar, इस केस में अप्लाई किया गया मिसचीफ रूल रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि टैक्स लॉज में हो रहे थे अंडर आर्टिकल 286 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली इन स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स केस, इन स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स 1960 जो रूल था वो यूज़ किया गया था इंटरप्रेट करने के लिए लॉज. मिसचीफ रूल यूज़ किया गया था इंटरप्रेट करने के लिए लॉज जो कि प्रोहिबिट कर रहे थे स्ट्रीट सॉलिसिटेशन, जो कि वो लॉज जो कि प्रोहिबिट कर रहे थे स्ट्रीट सॉलिसिटेशन. इंश्योरिंग द इंटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग पब्लिक डिसेंसी वॉज अपहेल्ड. इंश्योरिंग जो इंटेंट था प्रोटेक्ट करने का पब्लिक डिसेंसी वो अपहेल्ड हुआ. The mischief rule promotes justice by filling gaps in the law. जो mischief rule है वो promote करता है justice, जो mischief rule है वो promote करता है justice by filling gaps in the law. जो mischief rule है वो promote करता है justice by filling gaps in the law and ensuring that statutes effectively address the issues they were enacted to resolve. और इंश्योर करता है कि स्टैट्यूट्स इफेक्टिवली एड्रेस करे उन इश्यूज़ को जो कि वो इनैक्ट कर रहे थे रिजॉल्व करने के लिए.